एनिमी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड्स को आज की डेट के बारे में बता रही होती है कि आज जिस लड़के के साथ उसकी डेट थी वो बहुत बुरा दिखता था, बहुत मोटा था और इसके फेस पर पिंपल्स भी थे। वो बताती है कि वो कैसे पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा था। फिर वो लड़की कहती है कि मैं जल्द से जल्द इस लड़के को भूलना चाहती हूँ। फिर यही बातें करते करते वो लोग एक कैफे के अंदर जाते हैं जहाँ सामने एक बॉय खड़ा होता है और उसे देख के ये चीख मारती है और कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। लड़का माफी मांगता है और लड़की की दोस्त से उससे पूछती है कि यही वो लड़का था जिसके साथ आज तुम डेट पे गई थी। लड़की की दोस्त से कहती है नो वे, तुम्हारा तो आज सच में बहुत बुरा दिन चल रहा है, चलो आओ कहीं और चलते हैं। लड़की की दोस्त तो सही जख्म पे नमक छिड़क रही है, चलो आओ कहीं और चलते हैं। ये कह के वो लोग कैफे से बाहर चले जाते हैं और लड़का बेचारा यही सोचता रह जाता है मैंने किया क्या, हम लड़कों के साथ ऐसा ही होता है। तो वो लड़का कैफे के एक और एम्प्लॉय के पास जाता है और उससे कहता है तुम्हें कस्टमर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अभी कमरे सारे भरे में तो तुम मेरी क्लीनिंग में हेल्प करो। वो एम्प्लॉय से कहता है बस मैं अपना ये रोल पूरा कर लूं। वो बॉय से कहता है कि मैंने लाइटें खोली जो कि तुम्हारा काम था लेकिन मैंने किया। वो एम्प्लॉय बोलता है फक ब्रो, मैंने बोला ना कि मैं कर दूंगा, अब तुम मेरा दिमाग नहीं खराब करो। इतने में इनके कैफे का बॉस आ जाता है और यही एम्प्लॉय जल्दी से सर झुका के बोलता है गुड मॉर्निंग बॉस। अब पता नहीं कैसा बॉस है, आते ही बोलता है मेरी बॉडी कैसी है। वो एम्प्लॉय बोलता है आपकी बॉडी बहुत अच्छी है और आज आपने लगता है 4 सेट मारे। तो बॉस इतरा के बोलता है कि आज 4 नहीं 5 सेट मारे मुझे, और ये मुझे एम्प्लॉय वो उठाने वाले नहीं होते वो लग रहा है एम्प्लॉय पूरा। बॉस फिर उस मोटे की तरफ देख के बोलता है पिग व्हाट द हेल आर यू डूइंग। फिर ये मोटा दूसरे एम्प्लॉय को रेस्टरूम क्लीनिंग करने के लिए भगा के ले जाता है। फिर हमें वॉशरूम का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे एम्प्लॉय मोटे लड़के से कह रहा होता है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। बोंग जी उससे कहता है कि मैंने किया क्या है। तो एम्प्लॉय कहता है कि मुझे तुमसे ज्यादा वक्त हो गया यहाँ पे काम करते हुए, तो क्या मैं आराम नहीं कर सकता। उसका बना के इसकी फेस की तरफ लेके आता है लेकिन मारता नहीं है और कहता है कि मैं एक नाइस गाय हूँ इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ और इसके बारे में हमारे बॉस को बताना नहीं। कैसा बंदा है भाई ये। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे बॉस हिसाब कर रहा होता है, तो इनसे कहता है कि कंप्यूटर में तो ये हिसाब आ रहा है फिर ये पैसे कम क्यों आ रहे हैं। वो एम्प्लॉय बोंगी के ऊपर इल्जाम लगा देता है और कहता है कि आज पैसों की देखरेख बोंगी के हाथों में थी। बोंगी फिर वहाँ आता है और कहता है कि तुम किस बारे में बातें कर रहे हो। बॉस कहता है कि ये पैसे कम क्यों है। बोंगी सॉरी करता है और कहता है कि जिन्हें ये मेरी गलती है और अगली बार से मैं जो है इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये तो सच में ही बोंगा है। तो ये बात कर ही रहे होते हैं कि इनको एक कस्टमर आवाज देता है और एक ऑर्डर लिखवाता है। फिर ऑर्डर रेडी हो जाता है और उसको कहता है कि ऑर्डर ले जाओ, बोंगी को कहता है। और फिर सेकंड एम्प्लॉय कहता है कि जो है ना बॉस हमें चाहिए कि जो है ना हम एक हॉट लड़की जो है ना हायर करें। बोंगी ऑर्डर लेके जा रहा होता है कि निब्बा निब्बी की हरकतों की वजह से निब्बी के बूब्स के ऊपर जूस गिर जाता है। अपना बोंगी उसे साफ करने जाता है और उसे चाटा पड़ जाता है। ऐसा तो होगा ही। इस शोर से बॉस अंदर आता है और देखता है कि लड़की के ऊपर जैकेट डाला हुआ और अपना बोंगी जमीन पे पड़ा हुआ है और बॉस कहता है कि सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपके लॉन्ड्री के पैसे पे कर दूंगा। लड़की वहां से चली जाती है और अपना बोंगी जमीन पे पड़ा रह जाता है। फिर दिखाया जाता है कि अपना बोंगी एक ग्रोसरी स्टोर से कुछ सामान ले रहा होता है और घर जाते जाते ये सोच रहा होता है कि उसका बॉस क्या कह रहा था उसे कि लॉन्ड्री के पैसे तुम भरोगे और दफा हो जाओ यहाँ। अपना बोंगी इस वक्त टोटली टूट चुका है। फिर हमें बोंगी के घर का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ वो बड़े ही गुस्से में गेम खेल रहा होता है और खुद से बातें कर रहा होता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो ठीक है फिर। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जा रहा होता है कि वो एम्प्लॉय दराज से पैसे निकाल रहा है और वहीं अपना बोंगी वही एम्प्लॉय वाली बातें सोच रहा होता है जो इस एम्प्लॉय ने इसे सुबह कही थी। और भाई वो फिर गेम खेलते खेलते गेम में भी हार जाता है और गुस्से में माउस तोड़ देता है और फिर बियर पी पी के सो जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डिलीवरी बॉय दरवाजे पीट रहा होता है जिसे एक लड़की दरवाजा खोलती है और उस लड़की को देख के वो डिलीवरी बॉय शर्मा जाता है। फिर वो लड़की अपने आप को आईने में देखती है और कहती है कि ये कौन है। एक सेकंड सोचने के बाद वो सर पकड़ के चीख मारती है जिसकी वजह से ऑर्डर और कार्ड से मशीन नीचे गिर जाती है। डिलीवरी बॉय गुस्से से वो मशीन उठाता है और उसकी तरफ देखता है और जैसे ही देखता है तो कुछ ऐसी हरकतें ये कर रही होती है जिसे देखकर वो डिलीवरी बॉय भी भाग जाता है। और भाई आप लोगों को बताता चलूं कि ये वो अपना बोंगी है जो एक लड़की में कन्वर्ट हो गया और कन्वर्ट होने के बाद कुछ ऐसी हरकतें करता ही है। और यही इस एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा ताकि हम न्यू एपिसोड जल्द से जल्द ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा।